देखो लास्ट रन पे 2 क्वेश्चन कर चुके थे भाई। लास्ट रन पे अपन ने एलिप्स के बेसिस पे 2 क्वेश्चन किए थे। अब देखो एलिप्स जो है वो सर्किल में कब कन्वर्ट होगा, उससे पहले मैं बता दूं एरिया अंडर एलिप्स, जो एरिया होगा एरिया अंडर एलिप्स पाई ए बी होगा भाई। एरिया अंडर एलिप्स, एरिया अंडर एलिप्स कितना होगा पाई ए बी। कैसे लर्न करना है इसको, देखो सपोज करो एक बार सर्किल का एरिया नोन हो, सर्किल के एरिया से, सर्किल ये सर्किल है भाई, सर्किल के एरिया से नोन हो, सर्किल का एरिया क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ये भी आर है और ये भी क्या है बताओ आर है। इसको ऐसे लर्न कर लो पाई आर मल्टीप्लाई आर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखो एलिप्स में क्या होगा बताओ, ये ए होगा और ये एलिप्स में क्या होगी बताओ बी होगी। ए और बी दोनों इक्वल नहीं होगी, बट इलिप्स के लिए ये ए होगी और ये क्या होगी बताओ बी होगी, तो मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा बताओ पाई ए बी। तो एरिया अंडर इलिप्स लर्न करना है अपने को पाई ए बी। कैसे लर्न करना है मैंने मेथड बता दिया तुम्हारे को लर्न करने का। अब देखो जो इलिप्स है वो सर्किल में कैसे कन्वर्ट होगा, ellipse convert into circle when a equal to b। मैंने ये बोला ellipse convert into circle when a equal to b, जब a और b का वैल्यू सेम होगा तो जो इलिप्स है वो सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू आएगा वो 0 होगा भाई। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा बताओ 0 होगा। ये मैं जो कंडीशन तुम्हारे को बता रहा हूं ये किसकी कंडीशन बता रहा हूं, जब इलिप्स किस में कन्वर्ट हो रहा है बताओ सर्किल में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने बोला कि इलिप्स किस में कन्वर्ट होगा, इलिप्स कन्वर्ट इनटू सर्किल when a equal to b and e equal to 0। इसेंट्रिसिटी जो थी वो 0 हो जाएगी। इसेंट्रिसिटी के 2 फॉर्मूले अपन ने लर्न किए थे, एक फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड देन सेकंड फॉर्मूला था इस कंडीशन में क्या था a ग्रेटर देन b था। सेकंड क्या था बताओ इसेंट्रिसिटी का, सेकंड ये था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर था, इसमें था b ग्रेटर देन a था। तो देखो जब a और b दोनों इक्वल हो जाएंगे तो किसी भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, चाहे से इसमें पुट कर दो चाहे से इसमें पुट कर दो, e का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ 0 हो जाएगा। तो मैंने तुम्हारे को ये बताया कि इलिप्स सर्किल में कन्वर्ट होने के लिए a किसके इक्वल होना चाहिए b के, और इसेंट्रिसिटी जब a b के इक्वल हो जाएगा तो इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी बताओ 0 हो जाएगी। अब देखो सर्किल का समय जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करते हैं भाई, सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। देखो इलिप्स का जो इक्वेशन था स्टैंडर्ड वो क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था। ये किसका इक्वेशन था बताओ, इलिप्स का इक्वेशन था। अब मैंने कंडीशन ले ली a इक्वल टू बी इक्वल टू आर, a और b दोनों इक्वल है और वो किसके इक्वल है बताओ r के इक्वल है। r रेडियस ले ली मैंने, तो बताओ क्या इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बताओ a के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं r पुट कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1। आर स्क्वायर विल बी एलसीएम,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है वो सर्किल की इक्वेशन है भाई। ये जो इक्वेशन है वो सर्किल की इक्वेशन है। सर्किल की इक्वेशन क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन है। और कब होगी बताओ सर्किल की इक्वेशन? ये किस केस में सर्किल की इक्वेशन होगी बताओ फटाफट से। किस केस में सर्किल की इक्वेशन होगी बताओ? किस केस का मीनिंग समझ रहे हो? ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो भाई। ये ऐसा सर्किल होगा जिसका सेंटर कहां लाइज करेगा? ओरिजिन पे। मैंने बताया ये ऐसा सर्किल होगा जिसका सेंटर कहां लाइज करेगा? ओरिजिन पे लाइज करेगा। तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन क्या होगी बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने ये बताया कि एरिया अंडर जो इलिप्स होगा वो क्या होता है बताओ? पाई ए बी होता है। कैसे लर्न करोगे? सर्किल के लिए पता है सबको, सर्किल का एरिया पता है भाई। सर्किल की बात कर रहा हूं मैं। एरिया पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये भी आर है और ये भी क्या है बताओ? आर है। तो इसको ऐसे लर्न करो, पाई तो आएगा ही आएगा, आर को आर से मल्टीप्लाई कर लिया तो सर्किल के लिए क्या हो जाता है बताओ? पाई आर स्क्वायर हो जाता है। सर्किल के लिए पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बताओ इलिप्स में, इलिप्स में बताओ यहाँ क्या आता है? ए, और यहाँ क्या आता है बताओ? बी। तो बताओ फिर क्या आ जाएगा? पाई ए मल्टीप्लाई बी। तो क्या लर्न हो जाएगा बताओ? पाई ए बी। तो एरिया अंडर इलिप्स जो होगा वो पाई ए बी हो गया। फिर मैंने कंडीशन बताई, इलिप्स कन्वर्ट इनटू सर्किल व्हेन ए इक्वल टू बी एंड ई इक्वल टू 0। इलिप्स सर्किल में कब कन्वर्ट होगा? जब ए किसके इक्वल हो जाएगा? बी के। और ए जब बी के इक्वल हो गया तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे। कोई सा भी फॉर्मूला पुट करो, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा। अब देखो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन थी इलिप्स की वो रखी है मैंने। क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने कंडीशन लगा दी ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर, क्योंकि इलिप्स सर्किल में कब कन्वर्ट होगा? जब ए किसके इक्वल होगा? बी के। और मैंने क्या कंसिडर कर लिया? ए इक्वल टू बी इक्वल टू आर कंसिडर कर लिया। ए इक्वल बी इक्वल टू आर कंसिडर कर लिया। तो ए के प्लेस पे भी आर पुट करना है, बी के प्लेस पे भी आर पुट करना है। तो आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया, सोल्व कर लिया, क्या आ गया बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। ये सर्किल की इक्वेशन हो गई। और बताओ कब होगी सर्किल की इक्वेशन? जब अपने पास सर्किल का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पे लाइज करेगा। सर्किल का सेंटर जब ओरिजिन पे होगा तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट ग्राफ अपन जो रीड करेंगे वो सर्किल का ग्राफ रीड करेंगे भाई। कैसे इलिप्स सर्किल में कन्वर्ट हुआ मैंने तुम्हारे को बताया। सर्किल की इक्वेशन बताई, कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो नेक्स्ट जो ग्राफ है वो सर्किल ग्राफ है। सबसे पहले जो भी ग्राफ अपन रीड करते हैं उसका इक्वेशन रीड करते हैं भाई। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल
whose center lies at origin will be x square plus y square equal r square। ये इक्वेशन होगी भाई सर्किल की, ये इक्वेशन होगी। हु सेंटर लाइज एट ओरिजिन, जिसका सेंटर कहाँ लाइज कर रहा हो, ओरिजिन पे लाइज कर रहा हो। इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 गिवन है। देखो बेसिक जो डायग्राम है सर्किल का मैं वो बना देता हूं। नो आप इससे, ये सर्किल का डायग्राम हो गया भाई। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डेस है, ये वाई है और ये क्या है बताओ, वाई डेस है। ये रेडियस है और ये भी क्या है बताओ, रेडियस है। अब देखो ये भी आर है, ये भी आर है। अब देखो कंपेयर करते हैं इससे। आर स्क्वायर का वैल्यू जो है, आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना है बताओ, 9 है। आर विल बी प्लस माइनस 3, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3। बताओ 3 रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है। 3 रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है। वो 3 सेंटीमीटर में भी हो सकती है और किस में हो सकती है बताओ, मीटर में भी हो सकती है। तो ये सर्किल ड्रॉ कर दिया अपन ने, जिसका रेडियस कितना है बताओ, 3 है। ये सर्किल हो गया भाई, मैंने कंडीशन बता दी कि सर्किल रेडियस में कैसे कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट जो ग्राफ रीड करते हैं वो ग्राफ है हाइपरबोला ग्राफ। देखो अपन ने स्ट्रेट लाइन ग्राफ रीड कर चुके हैं, देन पैराबोला ग्राफ रीड कर चुके हैं, देन थर्ड अपन ने रीड किया है इलिप्स, देन फोर्थ रीड किया है सर्किल, एंड देन 5 हाइपरबोला ग्राफ। नेक्स्ट जो ग्राफ है फिफ्थ ग्राफ, हाइपरबोला। हाइपरबोला ग्राफ, देखो हाइपरबोला ग्राफ के लिए सबसे पहले अपने को इक्वेशन लर्न करनी है। हाइपरबोला ग्राफ की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सी कांस्टेंट है पॉजिटिव, सी पॉजिटिव कांस्टेंट है। एक इसकी जो इक्वेशन होती है वो ये भी होती है, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो इसको कैसे रीराइट कर सकते हैं, x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, c अपॉन वाई होगा। ओम्स लॉ सब नॉन हो, ओम्स लॉ से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब अपन रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो r कांस्टेंट आता है। अब देखो सोचो एक बार मैं r को रिमूव कर रहा हूं, यहां से r को रिमूव कर रहा हूं तो जो इक्वल का साइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही समझो यहाँ c को मैंने रिमूव किया है, एलिमिनेट किया है,
तो ये जो साइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे रीड करेंगे इसको, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/y, या तो ऐसे रीड कर लो, या फिर इसको रीड कर सकते हैं x इनवर्सली प्रोपोर्शनल y। दो तरीके हैं रीड करने के, मैंने ये बताया। इसको कैसे रीड करोगे, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/y, और वी कैन से x इनवर्सली प्रोपोर्शनल y। यहाँ x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। इसमें आ जाओ, इसमें क्या है देखो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, c/y²। कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे तो इक्वल वाला साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/y², और वी कैन से x इनवर्सली प्रोपोर्शनल y²। ये दोनों इक्वेशन किसकी है बताओ अपने पास है, ये जो दोनों इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है बताओ, हाइपरबोला की इक्वेशन है। बट अब देखो इसमें भी थोड़ी सी चीज ध्यान लगानी है तुम्हारे को। इसमें x और y दोनों किसमें है बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, और दोनों की पावर 1/1 हो, तो फिर वो रेक्टाएंगुलर हाइपरबोला बनेगा भाई। कौन सा बनेगा, रेक्टाएंगुलर। रेक्टाएंगुलर हाइपरबोला बनेगा। मैंने बताया तुम्हारे को, x और y दोनों किस में हो बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो, और x और y की पावर 1/1 हो, तो फिर वो जो ग्राफ होता है वो कौन सा ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये जो ग्राफ होता है वो क्या होता है बताओ, हाइपरबोला ही। थोड़ा सा बनाने में डिफरेंस है, कैसे मैं बताता हूं देखो। ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये x, ये x डेस, ये y, और ये y डेस। ये ग्राफ होगा भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और किस में आएगा बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं। ये ग्राफ हो गया। देखो थोड़ा सा इसको लर्न करते हैं अपन। जैसे लिखा है अपन ने x = c/y, c कांस्टेंट है, c का वैल्यू मैं 1 कंसीडर कर लेता हूं एक बार। बताओ x को 0 पुट करूंगा एक बार, पहले x को 0 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या बताओ, y = 1/x। x को 0 पुट करो तो y का वैल्यू कितना आएगा बताओ, इन्फिनिटी आएगा। y को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट कर दिया तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1/0, इन्फिनिटी होगा। इस ग्राफ को ऐसे रीड किया जा सकता है, when x = 0। देखो x का वैल्यू 0 कहाँ होगा, ओरिजिन पे होगा। x 0 और y 0 दोनों कहाँ होंगे बताओ, ओरिजिन पे होंगे। तो x जब 0 होगा, x जब क्या होगा बताओ, 0 होगा, तो ये जो लाइन है y को कहाँ जाके टच करेगी, इन्फिनिटी पे। मैंने बताया x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। मीनिंग ये लाइन इस y वाली लाइन को कहाँ जाके टच करेगी, इन्फिनिटी पे। मैंने इन दोनों को पैरेलल बना दिया, और अपन ऐसा इमेजिन करते हैं कि दो पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे जाके मीट करती है। ऐसा ओनली इमेजिन है, कल्पना है कि दो पैरेलल लाइन कहाँ जाके इंटरसेक्ट या कट करती है, इन्फिनिटी पे। तो मैंने बोला x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। मीनिंग ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये जो ग्राफ वाली लाइन है ये y वाली लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, इसको इन्फिनिटी पे जाके कट करेगी।
ऐसे देखो y का वैल्यू जब 0 है तो y 0 भी कहाँ होगा बताओ, ओरिजिन पे होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा बताओ, इन्फिनिटी होगा। y जब 0 है तो ये जो लाइन है वो कहाँ जाके कट करेगी इसको, इन्फिनिटी पे। मीनिंग ये दोनों लाइन भी अपने आप में क्या होगी बताओ, एक दूसरे के पैरेलल होगी अपने पास है। और पैरेलल जो लाइन है वो कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगी, इन्फिनिटी पे। तो ग्राफ इन्फिनिटी से लेके कहां तक चलेगा बताओ, इन्फिनिटी तक चलेगा। अभी सी यहाँ पॉजिटिव कांस्टेंट है। सी क्या है बताओ, पॉजिटिव कांस्टेंट है भाई। सी जब पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा और थर्ड में आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट में x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सी भी क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। और देखो इसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव वापस से क्या आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट एंड थ्री। इसमें आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ बनेगा इसका। ये वाई वाई डेस हो गया, इस शेप का ग्राफ होगा भैया, इस शेप में ग्राफ होगा भाई। मैं दोनों को एक साथ भी बना के बताऊंगा, फिर तुम इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हो भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है अपने पास। मैंने फिर ये बताया कि x की पावर 1 हो और y की पावर 2 हो, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बनेगा, ये हाइपरबोला ग्राफ ही बनेगा। अगर x और y दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो और दोनों की पावर 1 1 हो तो फिर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। मैं दोनों को एक साथ बना के बता रहा हूं, फिर तुम इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हो। कंडीशन वही इसमें है, x को 0 पुट करोगे देन y का वैल्यू कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और y को 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। वही है, इन्फिनिटी से कहां तक चलेगा बताओ, इन्फिनिटी तक चलेगा। अब देखो मैं दोनों ग्राफ को एक साथ एक ही ग्राफ में बना के बता रहा हूं, उससे तुम और दोनों में डिफरेंस कर सकते हो। ये x x डेस हो गया और y y डेस हो गया। ये दोनों ग्राफ को अपन ने एक साथ बना लिया भाई। ये जो ग्राफ है वो है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/y का है। ये जो ग्राफ है वो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/y² का है। ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है भाई, रेक्टेंगुलर है हाइपरबोला है भाई। और ये वाला जो ग्राफ है ओनली हाइपरबोला।
ये डिफरेंस है दोनों को जब एक साथ तुम ड्रॉ करोगे तो। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। जो कांस्टेंट था, अभी सी पॉजिटिव कांस्टेंट था भाई, अब मैं सी को नेगेटिव कांस्टेंट ले रहा हूं। ये टच नहीं कर रहा है भाई इसमें, अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं इसको। ये इसको टच नहीं कर रहा है, टच तो दोनों ही कहां जाके करेंगे बताओ, इन्फिनिटी पे करेंगे। अब देखो, अगर मान लो जो सी था वो नेगेटिव कांस्टेंट है, अभी लिखा था एक्स वाई इक्वल टू सी, वेयर सी पॉजिटिव कांस्टेंट था। अगर मान लो सी नेगेटिव कांस्टेंट है, सी क्या है बताओ, नेगेटिव कांस्टेंट है, तो फिर जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा? तो लिखा है अपन ने एक्स वाई इक्वल टू माइनस का सी लिखा है। सी कांस्टेंट है बट नेगेटिव कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स इक्वल टू माइनस का सी अपॉन वाई। बताओ कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे तो ये इक्वल का साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस का 1 अपॉन वाई हो जाएगा भाई ये। और ये जो ग्राफ आएगा वो ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बट ये अब की बार जो आएगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा भाई। ऐसा क्यों बताता हूँ एक बार, देखो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये x है, ये x डेस है, ये y है, ये y डेस है। ये जो ग्राफ आएगा वो किस में आएगा बताओ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसमें x किसका है बताओ, माइनस का, और y किसका है, प्लस का। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ऐसे इसमें देखो y माइनस का है, x प्लस का है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बताओ, माइनस हो जाएगा। और पिछली बार क्या था बताओ, पिछली बार ये था एक्स वाई इक्वल टू सी था, सी पॉजिटिव कांस्टेंट था। तो पॉजिटिव बताओ किस किस में हो सकता है, एक तो फर्स्ट में और एक इसमें थर्ड में। कैसे? देखो यहाँ फर्स्ट में देखो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी क्या है बताओ, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे इसमें आ जाओ, देखो थर्ड में आ जाओ, यहाँ एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी क्या है बताओ, नेगेटिव है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ऐसा गिवन हो एक्स वाई इक्वल टू सी, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, बट कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ करना है, फर्स्ट एंड थर्ड। और अगर ये कंडीशन हो तो फिर कौन कौन से क्वाड्रेंट में तुम्हारे को ड्रॉ करना है, उसको ड्रॉ करना है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड और कौन से में बताओ, फोर्थ में तुम्हारे को ड्रॉ करना है भाई। ये तुम्हारे ग्राफ हो गया किसका, हाइपरबोला का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो ग्राफ है उसमें सबसे पहले अपन साइन थीटा का ग्राफ लर्न करेंगे भाई। सबसे पहले साइन थीटा का ग्राफ लर्न करेंगे, देन कॉस थीटा का, एंड देन टेन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करेंगे भाई। देखो जो टेबल बनाई थी अपन ने उससे साइन के मैं एक बार वैल्यूज लिख देता हूं। इसमें ध्यान रखना भाई, x और y दोनों की पावर जब 1 1 हो तो क्या होगा बताओ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अगर किसी की भी पावर 2 हो तो फिर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होके हाइपरबोला ही होगा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है कुछ, सबसे पहले साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। तो हेडिंग लिख रहे हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, और उसमें फर्स्ट जो ग्राफ आएगा वो साइन थीटा ग्राफ आएगा। देखो साइन के मैं वैल्यूज लिख देता हूं, साइन 0 डिग्री
का वैल्यू है 0, देन साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 है, साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री का वैल्यू कितना है बताओ, अगेन 0 है, साइन 270 डिग्री, इसका वैल्यू -1 है, साइन 360 डिग्री, इसका वैल्यू है 0 है, 0। ये वैल्यूज है, आप इनको टेबल से भी देख सकते हो, टेबल में भी अपन ने सब वैल्यू फाइंड आउट किए हुए हैं। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो साइन 0 पे 0 है, साइन 90 पे 1 है, साइन 180 पे 0 है, साइन 270 पे -1 है, साइन 360 पे 0 है। तो देखो ग्राफ कैसे आएगा, यहां थीटा ले रखा है अपन ने, थीटा डिग्री में लिया है मैंने, रेडियन में भी ले सकते हैं, मैंने अभी डिग्री में लिया है। देखो ये जो वैल्यू है इसको +1 कंसीडर किया है मैंने, और ये जो वैल्यू है उसको -1 कंसीडर किया है। अब देखो साइन 0 डिग्री पे कितना होगा, ये 0 डिग्री कंसीडर कर लिया, 0 पे 0 होगा तो 0 से ग्राफ स्टार्ट होगा, देन 90 पे 1 हो जाएगा भाई, ये 90 डिग्री हो गया। ये साइन का ग्राफ आएगा भाई, जितना पॉजिटिव में चलेगा उतना ही किस में चलेगा बताओ, नेगेटिव में चलेगा भाई। अब देखो ये हो गया भाई, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया भाई, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, और ये हो गया 360 डिग्री। देन 90 का डिफरेंस है तो 90 और ऐड कर लो, 90 और ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 450 हो जाएगा। देन 90 ऐड कर लो, इसमें 90 ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा बताओ, 90 ऐड कर लो इसमें, तो 5, 90 ऐड कर लिया भाई, 540 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना, सही है भाई, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये हो जाएगा भाई। मीनिंग एक कंप्लीट जो साइकिल हुआ है भाई वो यहीं तक हो गया है इसका, एक जो कंप्लीट साइकिल यहीं तक हो गया है इसका। रेडियन में लिखते हो थीटा को तो ये 0 ही है, ये π/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ, 3π/2 हो जाएगा, ये 2π हो जाएगा। अब π/2 और ऐड कर दो, π/2 और ऐड कर दो, π/2 ऐड कर दो, 2π + π/2, 2π + 2 = 4 + 2 = 6 + 2 = 12 + 2 = 16 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 36 + 2 = 36 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 + 2 = 48 +
तो 5π/2 हो जाएगा। फिर पाई ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3π ऐड, π/2 इसमें ऐड कर दो या इसमें पाई ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 3π आ जाएगा। ऐसे नेगेटिव में आते हैं बताओ, देखो नेगेटिव में आएंगे तो बताओ साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है भाई, ये +1 है भाई, तो ऐसे चलेगा ये ग्राफ। इस तरह से चलेगा भाई ग्राफ। ये ग्राफ चलेगा। बताओ ये कितना आ गया, माइनस का 90 डिग्री हो गया, माइनस का 180 डिग्री हो गया, माइनस का 270 डिग्री हो गया, माइनस का 360 डिग्री हो गया, 90 और ऐड कर दो, -360 आफ्टर माइनस का 450 डिग्री हो गया, देन माइनस का 540 डिग्री हो गया। ये थीटा है बट ये किस में है बताओ, माइनस में है, माइनस थीटा में। ये साइन थीटा ग्राफ हो गया। ये जो पार्ट है स्क्रीन से थोड़ा कट रहा है तो ये इसी शेप में जाके ये कंप्लीट होगा। ये ग्राफ करना है तुम्हारे को, कल नेक्स्ट ग्राफ करेंगे, इसमें कोस थीटा ग्राफ भी लर्न करना है अपने को, देन टेन थीटा ग्राफ लर्न करना है, ये साइन थीटा ग्राफ लर्न किया है। ओके, थैंक यू।